हेलो एवरीवन। और बताओ कैसी चल रही है प्रिपरेशन। अब तो देखो लास्ट 1 मंथ ही रह गया। अब तो तुम्हें बस रिवीजन पे फोकस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए। टेस्ट बेसिकली तुम पीवाईक्यू दे सकते हो। हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम की मार्कशीट आ चुकी है सीबीएसई की, और कई स्टेट बोर्ड्स की भी आ चुकी है। जैसे सीबीएसई की मोस्टली मिड फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, और अदर बोर्ड्स के भी ऐसे फरवरी में ही है। तो एक डाउट मन में आता है, क्या हमें अब बोर्ड की प्रिपरेशन पे भी थोड़ा फोकस देना चाहिए, या फिर हमें सिर्फ जेई की कंटिन्यू करनी चाहिए। तो देखो यार, बोर्ड में जैसे सब्जेक्ट्स तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तुम जेई के लिए भी पढ़ते हो, तो और मोस्ट लाइकली सिलेबस सेम है। लेकिन जैसे जेई मेंस में कुछ चैप्टर हटा दिए, तो उन पे तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो चैप्टर जो रिड्यूस नहीं हुए हैं, जो बोर्ड्स में भी है, जेई मेंस में भी हैं, वो तुम्हारे जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तुम, तो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तुम्हें उनकी एडिशनल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें बोर्ड्स के लिए अलग से एनसीईआरटी वगैरह करनी पड़ेगी, ये वगैरह नथिंग। तुम बस जेई मेंस की प्रिपरेशन करो, पीसीएम तुम्हारा उसी से हो जाएगा। बस हाँ, यूँ करना, जब बोर्ड के एग्ज़ाम तुम्हारे स्टार्ट हों तो पेपर से पहले, जैसे फिज़िक्स का पेपर है, उससे पहले तुम फिज़िक्स के सैम्पल पेपर या एक प्रीवियस पेपर देख सकते हो, नथिंग मोर दैट। एडिशनली तुम्हें बोर्ड के प्रिपेयर करने के लिए सैम्पल पेपर लगा रहे हो 10-15, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही सवाल आएंगे। ऐसा कोई वो, बस तुम्हें थोड़ा लिखना पड़ेगा, वो तुम लिख सकते हो अगर तुमने जेई के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है। अब बात रही एडिशनल चैप्टर्स की, तो देखो तुम्हारा जेई मेन 1 ख़त्म हो रहा है, तब कुछ चैप्टर यू भी हो रहे हैं, जैसे कि जो जेई मेंस में हटा दिए लेकिन वो तुम्हारे बोर्ड्स में आ रहे हैं। तो तुम सिर्फ उन चैप्टर को थोड़ा और ध्यान से देख लेना। एक बार पेपर के पहले छुट्टियां होंगी, उसमें वो चैप्टर कवर कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएंगे। ठीक है। अब बात रही एडिशनल सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश वगैरह, और तुम्हारे कंप्यूटर साइंस, म्यूज़िक वगैरह। तो देखो यार, इंग्लिश तो जैसे मेरी भी थी इंग्लिश, तो मैंने जब हॉलीडेज़ थी पेपर से पहले 4 दिन, तो उन्हीं 4 दिन में कर दी थी इंग्लिश। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, तुम देख सकते हो। जैसे मैंने तो राहुल द्विवेदी करके, उन्होंने एनिमेटेड टाइप वीडियोस बना रखी थी, बहुत अच्छी इंग्लिश, तुम एकदम स्टोरी की तरह कवर कर सकते हो। उससे हो जाएगा। ऐसा कोई तुम्हें इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 दिन की छुट्टियाँ या कितने दिन की तुम्हारे हॉलीडेज़ हों, तुम इंग्लिश उनमें कवर कर सकते हो। सेम लाइक म्यूज़िक, फिज़िकल एजुकेशन वगैरह, वो भी कंप्यूटर साइंस वगैरह, वो भी तुम हॉलीडेज़ में पढ़ सकते हो। ऐसा कोई वो तुम्हें नहीं है कि तुम्हें अभी से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, मैंने भी छुट्टियों में ही करा था, मेरे 95% थे बोर्ड्स में। मेरा फुल फोकस जेई मेंस पे ही था, पीसीएम वगैरह उसी से हो गया। इंग्लिश, म्यूज़िक वगैरह मैंने हॉलीडेज़ में कर लिए। ठीक है। तो तुम्हें बोर्ड की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी पूरी फोकस जेई मेंस की प्रिपरेशन पे लगाओ। ठीक है। तुम जेई मेन फर्स्ट अटैम्प्ट को टारगेट करो, और कोशिश करो कि तुम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही फोड़ दो, ताकि तुम्हें फिर बाद में यूँ ना रहे कि तुम्हें जेई मेंस 2 की तैयारी करनी पड़ रही है। अगर तुमने एक बार जेई मेंस 1 फोड़ दिया, तो तुम डायरेक्टली एडवांस की प्रिपरेशन पे शिफ्ट हो सकते हो। तुम 2 मंथ अपने एक्स्ट्रा ले सकते हो एडवांस के लिए, वरना वो तुम्हारे जेई मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएंगे। ठीक है। मैंने भी यही किया था कि जेई मेंस 1 पे अपना पूरा फोकस रखा, उसको कर लिया, फिर देन मैं डायरेक्टली एडवांस की प्रिपरेशन करने लग गया। ठीक है। जेई मेंस 2 बस मैंने वैसे ही दे दिया था, ऐसे ही टाइम पास के लिए। मेरा फोकस पूरा एडवांस पे ही था। ठीक है। तो बस यार, बोर्ड्स की डेट शीट आ गई है, तो अपनी प्रिपरेशन को हैम्पर मत करो, एकदम चिल रहो। बोर्ड्स आर इजी, आराम से तुम कर लोगे। ठीक है। पूरा फोकस अपना जेई मेंस पे बनाए रखो। ठीक है। और रिवीजन करते रहो और टेस्ट देते रहो। ठीक है। ऑल द बेस्ट।